दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है नए रोमांचक वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज़ और इसका दुर्घटना के बारे में। टाइटैनिक का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा जहाज़ आता है जो अपने समय का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक जहाज़ था। ये समुद्र के सफ़र के इतिहास में एक ऐतिहासिक दुर्घटना के रूप में दर्ज है। 15 अप्रैल 1912 की वो रात जब ये जहाज़ अपने पहले सफ़र के दौरान उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया, उसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। आइए पहले जानते हैं टाइटैनिक का निर्माण के बारे में। टाइटैनिक को RMS टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता था। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण हारलैंड एंड बोल्ट शिपयार्ड, बेलफास्ट, आयरलैंड में किया गया था। इसे 1909 से 1912 के बीच बनाया गया और इसे उस समय के सबसे बड़े, सबसे विलासितापूर्ण और अविनाशी जहाज़ों में गिना गया। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच है और वजन लगभग 46,328 टन था। इसमें 16 जलरोधी डिब्बे थे जो ये सुनिश्चित करते थे कि जहाज़ डूबने की स्थिति में सुरक्षित रहेगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए साउथ थैम्पटन, इंग्लैंड से रवाना हुआ। इसका गंतव्य न्यूयॉर्क, अमेरिका था। इस यात्रा के कुल 2,226 लोग सवार थे, जिनमें दुनिया के कई धनी और प्रतिष्ठित लोग शामिल थे, साथ ही कोई गरीब प्रवासी जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। फिर 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपने रास्ते पर था। ये रात काफ़ी ठंडी थी और समुद्रों में बर्फ़ की चट्टानें तैर रही थी। जहाज़ के चालक दल को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि इस क्षेत्र में बर्फबारी है, लेकिन टाइटैनिक की गति कम नहीं की गई। रात के लगभग 11:40 बजे जहाज़ की चौकसी टीम ने सामने बर्फ की एक विशाल चट्टान देखी और तुरंत कप्तान को सूचित किया, लेकिन जहाज़ की गति इतनी तेज़ थी कि उसे रोक पाना संभव नहीं था। टाइटैनिक बर्फ की उस चट्टान से टकरा गया और जहाज़ के दाएं ओर एक बड़ी खरोंच पड़ गई। इस टक्कर से टाइटैनिक के नीचे के कई जलरोधी डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और पानी उनमें तेजी से बढ़ने लगा। टाइटैनिक का निर्माण इस धारणा के साथ किया गया था कि वो कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि इसके कोई जलरोधी डिब्बे थे। लेकिन बर्फ से हुई टक्कर ने इतनी क्षति पहुंचाई कि पानी एक के बाद एक डिब्बों में बढ़ने लगा। जहाज़ के डिज़ाइन के अनुसार यदि 4 डिब्बे जलमग्न होते तो जहाज़ फिर से तैर सकता था, परंतु बर्फ के टकराव के कारण कुछ डिब्बे बढ़ गए, जिससे जहाज़ की डूबने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने तुरंत
मदद के लिए SOS सिग्नल भेजे, लेकिन आसपास के जहाज़ बहुत दूर थे और तुरंत सहायता नहीं पहुंचा पाए। टाइटैनिक में लाइफ बोट की संख्या बहुत कम थी, केवल 20 लाइफ बोट, जो लगभग 1178 लोगों के लिए ही पर्याप्त थी, जबकि जहाज़ पर 2226 लोग सवार थे। लाइफ बोट को सबसे पहले महिलाओं और बच्चों से भरा गया, लेकिन घबराहट और जल्दबाजी के कारण कई लाइफ बोट अधूरी भरी हुई छोड़ दी गई। जब तक लाइफ बोट भरने का काम पूरा हुआ, तब तक जहाज़ का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। 15 अप्रैल 2012 की सुबह लगभग 2:20 टाइटैनिक समुद्र में पूरी तरह डूब गया। इस दुर्घटना में 1500 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 700 लोग ही बच गए। बचे हुए लोगों को RMS कार्पाथिया नामक जहाज़ ने बचाया, जो कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा था। इस दुर्घटना ने दुनिया भर में समुद्री यात्रा की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। ये समझ में आया कि जहाज़ के डिज़ाइन और सुरक्षा व्यवसायों में गंभीर खामियां थी। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, जिन्हें कहा जाता था, संस्थापना हुई, जो समुद्री सुरक्षा के नियमों को स्थापित करने और उनके पालन की जिम्मेदारी संभालती है। टाइटैनिक की ये दुर्घटना केवल एक समुद्री दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये मानव इतिहास की सबसे दुखद और मर्मिक घटनाओं में से एक बन गई। इसकी कहानी न केवल इंसानों कमजोरियों और खामियों को उजागर किया, बल्कि साहस, बलिदान और मानवता के अद्वितीय उदाहरण भी पेश किए। टाइटैनिक ने चालक दल और यात्रियों ने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, वो अब तक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। 1997 में जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित फिल्म टाइटैनिक ने इस घटना को और भी व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया। फिल्म में दिखाया गया प्यार, बलिदान और मानवीय भावनाएं दर्शकों के दिलों को छू गए। इसने टाइटैनिक की दुर्घटना को फिर से एक बार जीवंत कर दिया और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर बना दिया। इस घटना के बाद समुद्री यात्रा के लिए नए नियम बनाए गए, जिनमें जहाज़ों पर पर्याप्त लाइफ बोट होना, नियमित रेडियो संचार और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जहाज़ों की गति को नियंत्रित करना शामिल था। इन नियमों ने समुद्री यात्राओं को अधिक सुरक्षित बनाया। टाइटैनिक की घटना केवल एक जहाज़ के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने हमें सुरक्षा, जिम्मेदारी और मानवीय संबंधों की गहराई का एहसास कराया। ये घटना ये भी दिखाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, प्रकृति के सामने इंसान की लाचारी हमेशा बनी रहती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।